हेलो जे एस्पिरेंट्स, वेलकम टू करियर सपोर्ट जेईई। जेई मेन 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन लाइव हो गया है, विंडो लाइव है। जिस भी बच्चे को रजिस्ट्रेशन करना है वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है। मैं इस वीडियो में आप लोगों को लाइव रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा। अभी तक अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो वीडियो जरूर देखो। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप अपने आप से बिना किसी से कुछ पूछे इजीली रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। रजिस्ट्रेशन करते टाइम क्या क्या बातों का ध्यान रखना है वो सारा का सारा स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को समझाता जाऊंगा। देखिए, अब जैसे ही इस वाले विंडो पे क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक किया, आप यहाँ पे आ जाओगे। यहाँ से आप एग्जामिनेशन सिटीज व्यू कर सकते हो, यहाँ से इंफॉर्मेशन बुलेटिन ले सकते हो। न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ क्लिक कीजिए, लॉगिन करना है तो यहाँ क्लिक कीजिए। जो बच्चे ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं वो लॉगिन करके अपना फॉर्म कंप्लीट करेंगे। जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक किया, आपको पोर्टल यहाँ लेके आ जाएगा। इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे लेके आओ। इस चेक बॉक्स पे क्लिक करके क्लिक हियर टू प्रोसीड करो। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ मुझे पोर्टल यहाँ पे लेके आ जाता है। अब देखिए, यहाँ पे कैंडिडेट का नेम डालना है, फादर नेम डालना है, मदर नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है। याद रहे ये आपका रहेगा एज पर 10th सर्टिफिकेट। जो आपकी 10th की सर्टिफिकेट में नाम लिखा है सेम वही स्पेलिंग के साथ यहाँ डालना है। सपोज आपका नाम प्रीति है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, PREETI प्रीति है। आप ये नाम लिखते हो, फॉर एक नाम रैंडम लिया है मैंने, लेकिन आपकी मार्क्स 10th की जो सर्टिफिकेट है उसमें लिख गया है PRITI। आप लिखते हो PREETI। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे PRITI फिल करो। जो भी आपके 10th के सर्टिफिकेट में नाम दिया है आपका फादर का, मदर का, सेम वही डिट्टो यहाँ पे फिल करो। और इसी के अकॉर्डिंग आप अपना आधार कार्ड भी अपडेट करा लो। अभी क्या होगा, जो नाम आप यहाँ पे फिल कर दोगे सेम वही नाम आपके स्कोर कार्ड में प्रिंट होके आ जाएगा। और फिर अगर आपका नाम मिसमैच हुआ तो ड्यूरिंग काउंसलिंग बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, फिर वो दिक्कत सॉल्व नहीं करी जा सकती है। इसलिए अभी जब फॉर्म फिल कर रहे हो आप बहुत ध्यान से फॉर्म को फिल करो, कोई जल्दी नहीं है। इसीलिए बोल रहा हूँ वीडियो को देखो ध्यान से लास्ट तक, इसके बाद फॉर्म फिल करो। डेट ऑफ बर्थ भी सेम वही डालनी है जो आपकी 10th की सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है। जेंडर सेलेक्ट करो, इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओ, ये सारा डिटेल सेलेक्ट करो। आप अपना एड्रेस डालो। एड्रेस डालने के बाद जैसे ही नीचे आओगे, अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पे इस वाले चेक बॉक्स पे क्लिक करोगे, जैसे ही वो आ जाएगा। यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालो, ईमेल आईडी कंफर्म करो, मोबाइल नंबर डालो, मोबाइल नंबर कंफर्म करो। ये दोनों को दोनों चीज़ें याद रखना आपकी सेल्फ होनी चाहिए। अगर आप सेल्फ ईमेल आईडी दोगे और सेल्फ मोबाइल नंबर दोगे तो ये दोनों वेरीफाई होते हैं। वेरीफाई करते टाइम आपके पास OTP आएगा और इसी से लॉगिन हुआ करेगा। आगे जो कुछ भी आपके पास कम्युनिकेशन होगा ना, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, वो इसी ईमेल आईडी पे होगा और इसी मोबाइल नंबर पे होगा। आपको मैसेज वगैरह जो भी आएगा वो सब कुछ इसी पे आएगा। तो आप लोग अपना यहाँ पे डालिएगा। इसके बाद आप आगे जैसे ही चलेंगे या जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपको इस तरीके का एक पॉपअप देगा। ये पॉपअप आपके सामने आएगा तो इसको आप यहाँ पे क्लोज करिए। क्लोज करके जैसे ही आप इस ऐसे आएंगे तो आपको पूरा आपका फिल किया हुआ डिटेल दिखाई देगा। अब देखिए, ये वाले चेक बॉक्स जो मैंने चेक बॉक्स क्लिक कर रखे हैं, ये वाले, ये आपके चेक बॉक्स अनचेक्ड आएंगे। इनको चेक करना, ये बोल रहा है कि जो भी आपने डिटेल दिया है वो सारा सही डिटेल है एज पर योर सर्टिफिकेट। तो आप ये सारे के सारे चेक बॉक्स वाले कॉलम चेक कर दीजिए। इसके बाद जाके जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपसे यहाँ पे ये ऑप्शन मिलेगा, डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट OTP। आप यस क्लिक कीजिए। यस क्लिक करने से आपको इस तरीके का फॉर्म पूरा खुल के आ जाएगा। नीचे यहाँ पे OTP डालने का ऑप्शन दिया हुआ है। जो मोबाइल नंबर आपने डाला था उस मोबाइल नंबर पे OTP आ चुका होगा, वो OTP आप यहाँ फिल कीजिए। जैसे ही सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म करेंगे, अब आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट हो गया और ये आपका एप्लीकेशन नंबर आ गया। ये आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाएगा और ईमेल आईडी पे ईमेल चली जाएगी। अब देखो, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। एक इसमें बीच में मैंने दिखाया नहीं, पासवर्ड भी जनरेट करने का ऑप्शन मिलेगा आपको। तो पासवर्ड आप अल्फा न्यूमेरिक रखिएगा। अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड क्या होता है, सेफ एंड सिक्योर होते हैं अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड। अब देखिए, ये रजिस्ट्रेशन हो गया आपका पूरा का पूरा। इसके बाद आता है फीस पेमेंट आता है, इसके बाद आता है एप्लीकेशन फॉर्म भी। आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका फीस पेमेंट हो जाएगा। अभी जैसे इनकम्प्लीट दिख रहा है तो इसके तरीके कंप्लीट दिखने लगेगा फीस पेमेंट के बाद।
आप इस पे क्लिक करोगे एप्लीकेशन फॉर्म व्यू पे, तो जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके से विंडो लेके आ जाएगा। अभी सिर्फ आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल फिल हुई है, पर्सनल डिटेल, डिसेबिलिटी डिटेल, आइडेंटिटी डिटेल, रजिस्टर, अपार आईडी, एग्जामिनेशन सिटीज, क्वालिफिकेशन डिटेल, एडिशनल डिटेल, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, कैप्चर लाइव फोटो, डॉक्यूमेंट एंड फाइनल सबमिट। इतने स्टेप अभी आपके बाकी हैं। अब आप क्लिक करो पर्सनल डिटेल पे। जैसे ही पर्सनल डिटेल पे क्लिक करोगे तो अब आपसे ये सारी चीज़ें फिल करने को बोले। नेशनैलिटी, ये जो जो चीज़ें दी हुई हैं वो सारी चीज़ें ध्यान से फिल करो। जब आप ये सारी चीज़ें फिल कर देंगे, इसके बाद आपको ये कैप्चा यहाँ पे डालना है और जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो सबमिट करने से पहले देखो आपके पास एक ऑप्शन मिलेगा आपको। जब आप यहाँ पे ये लिखेंगे कैटेगरी में, अगर आपकी कैटेगरी अनरिजर्व है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप ओबीसी, एनसीएल या ईडब्ल्यूएस डालेंगे ना कैटेगरी, तो आपसे दो ऑप्शन देगा यहाँ पे कि आपके पास सर्टिफिकेट बन चुका है या आपने अप्लाई किया है अभी। अगर आपका बन चुका है तो वो पूरे सर्टिफिकेट का डिटेल मांगेगा इस तरीके से। देखो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है नो आई हैव अप्लाइड, तो अप्लाइड वाले का डिटेल मांग रहा है कि आपने सर्टिफिकेट एप्लीकेशन रिसिप्ट नंबर डालो, किस डेट को अप्लाई किया है और अथॉरिटी क्या है, कहाँ अप्लाई किया है। अगर आप डाल दोगे, अगर आप ये डालोगे कि यस आपके पास ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट यस है, तो यहाँ पे डिटेल आपको ये वाली डिटेल देखो, ये वाला आपसे ये नहीं मांगेगा कि आपने अप्लाई कर रखा है तो उसका डिटेल दो। आपसे ये बोलेगा कि जो आपके पास सर्टिफिकेट है उसका डिटेल दीजिए, तो आपको वो डिटेल फिल करना है। इंश्योर करना कि लेटेस्ट होना चाहिए आपका ओबीसी सर्टिफिकेट जो बना हुआ हो, ठीक। इसके बाद आप जैसे ही सबमिट करोगे कैप्चा डाल के, तो आपसे ये पॉपअप देगा, आप यहाँ पे यस पे क्लिक कर दीजिए। देन आप आ जाओगे यहाँ पे, आपका पर्सनल डिटेल फिल हो गया। अब आप आ गए डिसेबिलिटी डिटेल वाले कॉलम पे। अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हो तो इसमें यस करना, अदरवाइज मोस्टली सारे बच्चे नो करना। ये पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए, जैसे ही आप नो करोगे फिर आपसे अब आ जाएगा आपके लिए आइडेंटिटी। अब यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। आइडेंटिटी टाइप मैंने मान लीजिए कि आधार डाल दिया। अब मैं जैसे ही आधार क्लिक करता हूँ तो मेरे से इस तरीके का ऑप्शन देगा मुझे। मैंने आधार क्लिक किया, यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन नंबर आ गया और यहाँ पे नाम आ जाता है स्टूडेंट का जिसका मैं फिल कर रहा हूँ। इसके बाद मैं जैसे ही इस चेक बॉक्स को क्लिक करूंगा, लिखा है आई वॉलंटरली अग्री टू शेयर माई आधार नंबर एंड आई एम अवेयर दैट इट विल बी यूज्ड टू एस्टेब्लिश माई आइडेंटिटी। मतलब जैसे ही आप इसको चेक बॉक्स को क्लिक करोगे वैसे ही आपको, देखो क्लिक करके दिखाता हूँ, आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे आपको यहाँ लेके आ जाएगा। ये यहाँ पे लेके आने से पहले आपसे इसमें देखो एक चीज़ और मिस हो गई है, जो कि जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ये आया ना, तो ये आपको इस चेक बॉक्स पे क्लिक करते ही आपसे आपका आधार नंबर मांगेगा। आपको आपका आधार कार्ड नंबर डालना है। आधार कार्ड नंबर जैसे ही डालोगे तो वो आधार कार्ड नंबर डालने के बाद आप सबमिट करोगे तो आपका ओटीपी आएगा, इंटर आधार ओटीपी। वो आधार ओटीपी यहाँ पे डालो, कैप्चा यहाँ पे सबमिट करके जैसे ही सबमिट ओटीपी करोगे तो अब आपका ये डिटेल आ गया। देखो यहाँ पे अब डिटेल कौन सा आ गया, ये कैप्चर लाइव फोटो वाला डिटेल आ गया, कैप्चर लाइव फोटोग्राफ। इसके पहले इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल भी आएगा। ये आपका पूरा नहीं अभी ये नहीं आया, ये आपका आधार कार्ड का डिटेल दिखा देगा। आधार कार्ड का डिटेल, आधार कार्ड का डिटेल दिखा देगा, जो भी आपका आधार कार्ड है ना, जैसे आधार कार्ड नंबर, ये नाम, ये डेट ऑफ बर्थ आपको दिखा देगा यहाँ पे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, जेंडर, स्टेट, ये चीज़ें, ये सारा का सारा UIDAI से ये डेटा उठा रहा है। अब आपने यहाँ से क्या करना है, नेक्स्ट करना है। जैसे ही आपने नेक्स्ट किया तो अब आपसे पूछेगा डू यू हैव अपार आईडी। अगर आप यहाँ पे नो कर दोगे तो आपको अपार आईडी बनाने के लिए पोर्टल पे लेके चला जाएगा। तो आपको यहाँ पे यस करना है। रजिस्ट्रेशन करने से पहले ही आप अपनी अपार आईडी बना लीजिए। तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट यस करना होगा। जैसे ही यस करके सबमिट करोगे आप इस जगह पे आ जाओगे। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्या चीज़, आप सपोज पेपर 1 के लिए अप्लाई कर रहे हो, BE BTech के लिए, तो आप इस चेक बॉक्स को क्लिक कर दो। इसको क्लिक करने के बाद आपसे ये अपने आप फिल हो जाएगा। सेशन अप्लाई फॉर, यहाँ पे सेशन 1 लिख के आ जाएगा। जैसे उस पर क्लिक करोगे यहाँ सेशन 1 आ जाएगा। अब देखो जैसे मैंने उत्तर प्रदेश डाला था अपने एड्रेस में कि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, तो मुझे ये 4 ऑप्शन मिल रहे हैं अपना एग्ज़ाम सिटी और एग्ज़ाम सिटी सिलेक्ट करने के लिए, ठीक। इन चारों के चारों में मुझे उत्तर प्रदेश के ही ऑप्शन मिलेंगे, मुझे बाहर के ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये चारों में
जब मैं क्लिक करूँगा तो सिर्फ यूपी उत्तर प्रदेश ही लिख के आएगा, तो उत्तर प्रदेश के अंदर ही मुझे एग्ज़ाम देना होगा। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है क्वेश्चन पेपर मीडियम। जैसे ही आप पेपर मीडियम, अगर आप इंग्लिश चाह रहे हो तो इंग्लिश सिलेक्ट कर दो, हिंदी चाह रहे हो तो हिंदी सिलेक्ट कर दो। इंग्लिश सिलेक्ट करोगे तो दोनों लैंग्वेज में मिल जाता है पेपर। यहाँ पे आपको चारों के चारों एग्ज़ाम सिटी सिलेक्ट करना है। एग्ज़ाम सिटी सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपने अभिभावक का ऑक्यूपेशन डालना है, क्वालिफिकेशन डालनी है, मदर का ऑक्यूपेशन डालना है, क्वालिफिकेशन डालनी है, ये कैप्चा उठा के यहाँ डालना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, अब आप यहाँ पे आ जाओगे। अब ये आपसे पूछेगा आपका 10th का डिटेल पूछेगा। यहाँ पे पास्ट डालो, किस ईयर में आपने 10th पास किया है वो डालो, कहाँ और कहाँ से रूरल की अर्बन कहाँ से पास किया है वो डालो। स्कूल कॉलेज टाइप, अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज था तो गवर्नमेंट डालो, प्राइवेट कॉलेज था तो प्राइवेट डालो, जिस टाइप का जो कॉलेज था वो फिल करो। इसके बाद क्वालिफाइंग एग्जाम स्टेट सेलेक्ट करो, यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करो। इसके बाद यहाँ पे बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है। जैसे मैं यूपी का हूँ तो यूपी बोर्ड करके आएगा ऑप्शन, तो मैं यूपी बोर्ड सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे रिजल्ट मोड में आपसे परसेंटेज या ग्रेड पूछेगा, वो डालो। परसेंटेज ग्रेड जैसे ही सिलेक्ट करोगे वैसे ही आपसे फिल करने के लिए ऑप्शन दे देगा ये कि आप अपने 10th के मार्क्स फिल करो। 10th के मार्क्स वगैरह भी आपको फिल करने, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, उसमें ऑब्टेन कितने किए आपने। जैसे ये मैक्सिमम मार्क्स एंड ऑब्टेन डालोगे तो आपका सामने वाले कॉलम में परसेंटेज दिखा देगा अगर आपने परसेंटेज सिलेक्ट किया होगा, और ग्रेड दिखा देगा अगर आपने ग्रेड सिलेक्ट किया होगा। ठीक, वो सिलेक्ट करके जैसे ही आप 12th वाले कॉलम में जाओगे, फिर नीचे 12th का ऑप्शन डालना है। यहाँ पे आपको 10th का रोल नंबर डालना है, यहाँ पे आपका पिन कोड डालना है। अब यहाँ पे 12th वाले कॉलम में जब आओगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पास डाला, यहाँ पे आपने ईयर डाला कि किस ईयर में आपने पास किया, स्कूल का नाम डाला। क्वालिफाइंग एग्जाम में आपको क्या सिलेक्ट करना है। अगर आप 12th पास हो, ये देखो लिखा है द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द 10+2 सिस्टम कंडक्टेड बाय एनी रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल या स्टेट बोर्ड। इसमें बहुत सारे ऊपर बोर्ड दिए हैं जिन्होंने NIOS से 12th कर रखा है, उनके लिए भी इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, उनको NIOS से सिलेक्ट करना है। ये लिखा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग विद अ मिनिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन। अगर आपने ओपन स्कूलिंग से 12th कर रखा है तो आप ये जो सिलेक्ट है इसके ऊपर वाला सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज सारे बच्चे ये वाला सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करके आप फिर से पूरा आपको 12th का डिटेल देना है अपना, कि 12th आपने कहाँ से पास किया, कितने मार्क्स आए, क्या आपका रोल नंबर था, किस डिस्ट्रिक्ट से पास किया, वो सब डिटेल दे के जैसे ही आप प्रोसीड करोगे आगे को, तो नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास ये आएगा एडिशनल डिटेल वाला। फिर ये क्वालिफिकेशन डिटेल तो फिल हो गई आपकी। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अगर आप टिन हो तो यस करो, अदरवाइज यहाँ पे नो कर दो। टिन वाले कॉलम में प्लेस ऑफ बर्थ डाल दो, स्टेट डाल दो, डिस्ट्रिक्ट डाल दो, एक अच्छा यहाँ फिल करो। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो अब आपसे पूछ लेगा इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल। यहाँ पे इंडिया फिल किया, तो जो आप मोबाइल नंबर डाल चुके हो वो मत डालो, नहीं तो लेगा नहीं। जो ईमेल डाल चुके हो वो मत डालो, नहीं तो लेगा नहीं। न्यू मोबाइल नंबर एंड न्यू ईमेल डालना है आप, न्यू मोबाइल एंड न्यू ईमेल। कैप्चा डाल के यहाँ पे फिल करोगे, जैसे ही डालोगे वैसे ही आपसे ये जो दोनों आपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाले हैं, इन दोनों को वेरीफाई करवाएगा, वेरीफाई करवाएगा OTP के साथ। OTP आएगा दोनों में, आप दोनों का OTP लेके डाल दो, आपका वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद वाला आपका कॉलम क्या आएगा, अब आएगा कैप्चर लाइव फोटोग्राफ। जैसे ही आप इसको गेट OTP क्लिक करके आगे जाओगे तो अब यहाँ पे आ जाएगा आपका कैप्चर लाइव फोटो का। देखो लाइव कैमरा यहाँ पे मेरा चल रहा है, यहाँ पे कैप्चर की गई तस्वीर दिखाई देगी। इसी के नीचे जस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कैप्चर फोटो। आप इसके सामने बैठो लाइव कैमरा के सामने और कैप्चर करोगे तो यहाँ पे फोटो आ जाएगी और अपलोड फोटोग्राफ का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही आप अपलोड फोटोग्राफ का ऑप्शन क्लिक करके आगे बढ़ोगे तो अब ये आपको लेके आ गया डॉक्यूमेंट अपलोड पे। आपके पास अभी सिर्फ 2 ही स्टेप बचे हैं, एक तो डॉक्यूमेंट अपलोड, एक बचा है फाइनल सबमिट। बाकी सारे के सारे स्टेप मैंने आपको करके दिखा दिए हैं 1 बाय 1। यहाँ पे क्या क्या डालना है ये देख लीजिए। फोटोग्राफ बिना मास्क के 80% चेहरे के साथ, आपको मास्क कोई नहीं लगाना है। प्रेफरेबली कोशिश करना कि जो स्पेक्स अगर आप पहनते हो तो स्पेक्स लगा, कंटिन्यूअसली पहनते हो तो लगाओ। अदरवाइज अगर आपका ऐसा है कि नहीं जब कब पहनते हो तो आप स्पेक्स निकाल के एक सिंपल फ़ोटो खिंचवा के इसमें अपलोड करना है। फ़ोटो का फॉर्मेट JPG रहेगा, मिनिमम साइज़ 10 KB, मैक्सिमम साइज़ 200 KB रहेगा। सिग्नेचर आपको एक प्लेन पेपर पे A4 साइज प्लेन पेपर होना चाहिए, कोई भी प्लेन पेपर हो उस पर साइन करो, अच्छा सा साइन करो, फिर उसकी अच्छी फ़ोटो खींचो। JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, मिनिमम साइज 10 KB, मैक्सिमम साइज 100 KB। यहाँ पे अपलोड करो।
इसके बाद आता है कक्षा 10 या समकक्ष का प्रमाण पत्र, क्लास 10th और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट या मार्कशीट। आजकल क्या होने वाला है, 10th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट दोनों साथ में आती है। मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक साथ ही होता है। पहले क्या होता था, अलग अलग ये दोनों चीज़ें आती थी। तो उसकी अच्छी सी फोटो लो, मिनिमम साइज 50 KB का होना चाहिए, मैक्सिमम साइज 300 KB का होना चाहिए। याद रहे ना, ये PDF फॉर्मेट में होगा। जो आप मार्कशीट की फ़ोटो अपलोड करोगे वो PDF फॉर्मेट में होगा। यहाँ पे ये तीनों चूज़ फाइल में जाके आप इसको अपलोड कर दो। अपलोड करके जैसे ही आप सबमिट करोगे तो आपको ये फाइनल सबमिट वाले कॉलम पे लेके आ जाएगा। अब आप याद रखिएगा, फाइनल सबमिट करने से पहले आपको कई सारी चीज़ें ध्यान देनी है। जो जो चीज़ आपने फिल करी है वो हर एक चीज़ को क्रॉस वेरीफाई कर लो कि आपने जो भी फिल करा है वो सब सही फिल है कि नहीं है। अदरवाइज फाइनल सबमिट के पहले एडिट का ऑप्शन मिलेगा, उसको फिर से एडिट करके जाके एडिट कर लो और दोबारा रीवेरीफाई करके रीफिल कर दो उसको। अगर आपने एक बार फाइनल सबमिट कर दिया तो फिर आपका वही फाइनल सबमिट हो जाएगा, फिर उसमें कोई एडिटिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा। कुछ ही चीज़ों के लिए जो करेक्शन विंडो का जब विंडो ओपन होगा तो कुछ चीज़ें आप करेक्ट कर सकते हो, कुछ कुछ चीज़ें करेक्ट नहीं कर पाओगे। तो जब आप फाइनल सबमिट कर रहे हो उसके पहले आपको ये ध्यान देना है कि जो भी आपने डिटेल यहाँ पे फिल किया है वो सारा का सारा डिटेल आपका एज पर योर सर्टिफिकेट है, एज पर योर सर्टिफिकेट, एज पर योर सर्टिफिकेट। आप अपना अगर आप OBC EWS से आते हो तो भी मैंने ऑप्शन आपको बताया है। अगर आपने अभी आपके पास लेटेस्ट का सर्टिफिकेट नहीं है तो अप्लाई कर दो। अप्लाई करने के बाद जो रिसिप्ट आएगी उसका डिटेल डाल दो, फिर फॉर्म फिल कर दो। आपके पास खूब अच्छा खासा टाइम है, 27 नवंबर तक का टाइम दिया गया है आपको फॉर्म फिल करने का। इतने में आप आराम से अप्लाई भी कर सकते हो। वेट नहीं करना है कि मेरा जब कास्ट सर्टिफिकेट बन जाए तभी आप अप्लाई करो। अप्लाई करके उसकी रिसिप्ट से आप अप्लाई कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, तो जब ये सारी चीज़ें क्रॉस वेरीफाई कर लेना उसके बाद आपको फाइनल सबमिट करना है। जैसे ही फाइनल सबमिट कर दोगे तो आपका फाइनली रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, आप एलिजिबल हो जाओगे आपका एडमिट कार्ड आने के। हर एक चीज़ आपको करेक्ट और सही डालनी, ठीक है। इसके बाद आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करो। जनवरी में आपका एग्ज़ाम है और आप आराम से एग्ज़ाम दो, सेशन 1 का बढ़िया से स्कोर करो, अच्छे कॉलेज में आपकी काउंसलिंग कर देंगे और आप आराम से अपनी पूरी इंजीनियरिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रख लो जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।